संभायाम्यंतरजम मदम। जो बाहर का जो स्नान, जो नित्य का जो आपका स्नान है, वो सर्व बाहर के मैल को ही नहीं छुड़ाता, अंदर के मल को भी साफ कर देता है, जठर खुल जाता है, भोजन पचता है। यह स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान व्यास लिखते हैं जो नहाते नहीं है वो नरक से आए। कौन स्वर्ग से आए हैं, कौन नरक से आए हैं, इस बात की चर्चा की गई है। जिनके अंदर इतने लक्षण दिखाई दें, पद्म पुराण में लिखा है कि समैलो को 16 आना वो नरक से आए। कौन कौन से लक्षण है? नास्तिका भिन्न मर्यादा कंदर्प विषय उन्मुखा दाम्भिका शकत्रिंगना सते वही निर्यगामिना। जो मनुष्य देवताओं को प्रणाम नहीं करता, मर्यादा का उल्लंघन करता है, कुदृष्टि से पराय पुरुष या पराय स्त्रियों को जो लोग देखते रहते हैं, विषय बहु वासना में लगे हुए हैं, तो समझ लो जो कोई 1,00,000% ऐसे लोग नरक से ही चल करके आए, उनका उधर से आना हुआ है। फिर कहा कि ब्राह्मणे व्यापति श्रुतान प्रियक्षन्ति ये धनम ब्रह्मस्वानाम च हरतारो नरो निर्यगामिना। अगली बात कही, जो लोग ब्राह्मणों को दान करने की प्रतिज्ञा करके और फिर वह देते नहीं है, देने के लिए हाँ करके फिर उन्होंने दिया नहीं है, कभी भी उन्होंने यह श्रद्धा ही नहीं रखी कि हमारे घर में महापुरुषों का, गुरुजनों का आगमन हो। तो वर्णन किया है कि जिन लोगों ने ब्राह्मणों की संपदा का हरण किया, ब्राह्मणों का धन खाया है, भगवान व्यास कहते हैं कि ऐसे लोग नरक से आने वाले लोग हैं। फिर का सपूपानाम तड़ागानाम प्रमाणम च परम तपः। जो जल में बाथरूम करते हैं, जो पानी में, नदियों में नाभि के नीचे का वस्त्र धोते हैं, उसमें कुल्ला करते हैं, उसमें थूकते हैं, ऐसे लोग 1,00,000% नरक से आने वाले लोग हैं। वह जो कभी दांत नहीं मांजते, कभी कुल्ला नहीं करते, दांत नहीं मांजते। ग्रंथ तो कहता है तो उस व्यक्ति के पास नारायण जैसा भी वैभव हो तो भी लक्ष्मी उसको छोड़ करके चली जाएगी। इस ग्रंथ में तो ये वर्णन है कि नारायण भी यदि अपने दांतों को गंदा रखें, हम और आप तो साधारण से इंसान हैं, ग्रंथ कहता है कि नारायण भी अपने दांत न मांजे, जिसके दांत गंदे हैं, जो कभी धुले हुए कपड़े नहीं पहनता, जिसके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हैं, जो अपने कपड़ों को उल्टा करके उतारते हैं, जिनके बिस्तर कभी भी स्वच्छ नहीं मिलते, देखा है तकिया कहीं और खोली कहीं, रजाई कहीं, कंबल कहीं। जब मैं इन बच्चों के कमरे में जाता हूँ तो सबसे पहले मेरी डांट इनको यही होती है, ये गलती मत करो, अपना बिस्तर संग ही उसको सतह करके रखो। यदि नारायण के अंदर भी ये दोष होगा तो हम तुम तो हैं क्या, भगवती लक्ष्मी नारायण को भी छोड़ करके चली जाएगी, माँ लक्ष्मी वहां टिकेगी। जिनके दांत गंदे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं, जो कपड़े उल्टे उतार करके पटक देते हैं, जो अपने बिस्तर को ठीक ठाक नहीं रखते, ग्रंथ कहता है कि तुम तो हो गया, यदि ये दोष नारायण के अंदर होगा तो माँ लक्ष्मी अपने पति नारायण को भी त्याग देगी, घर में समृद्धि नहीं देगी। लोगों के इतने बढ़िया बढ़िया दांत, खाए खाए गुटका दांतों की ऐसी रेड मार दी है, क्या बताएं, बदबू आती है, पास बैठा नहीं जाता, दुर्गंध मारती है मुंह में से। 32 दांतों की कदर समझिए, जीवन के लास्ट समय तक आपके पास बने रहे, चना चबाते रहो, नहीं तो पोपले हो जाओगे जल्दी। आदमी का रंग एक बार के लिए साफ न हो, यदि उसके पास सुंदर दांत हैं, सफेद दांत, कृष्ण सांवले थे लेकिन उनके छोटे छोटे दांत, सफेद दांत, जिस समय भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते थे यमुना का जल बहने से बंद हो जाता है। सांवला व्यक्ति, सफेद दांत, जिस समय मुस्कुराए तो लगे कि फोटो खींचता है। दांतों का भी एक बड़ा सौंदर्य है, बड़ी सुंदरता है, तो साफ सफाई का ध्यान रखिए।